भ्रष्टाचार योगी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हाथों में पोस्टर देखिए आपकी योगी की सरकार में पिछड़े दलित कतार में 69,000 शिक्षक भर्ती। पिछले 5 सालों से जहाँ हमको विद्यालय में होना चाहिए, दर दर भटक रहे हैं लखनऊ के। जो हमें नौकरी में होना चाहिए, आज मैं इस लखनऊ के रोडों पर घूम रहा हूँ। क्या उस समय अंधे थे योगी महाराज जी जो अपने ट्विटर हैंडल से कहे कि इनको जल्दी जल्दी विद्यालय पहुंचाया जाए? तो आपके केशव प्रसाद मौर्य हैं, तमाम नेता हैं आपके। ये सिर्फ सबड़ों को गुलाम बन के रह गए हैं। अच्छा, जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं ध्यान से सुन लें, ये सच में मैं बता रहा हूँ, मैं निषाद समाज से हूँ, मैं पीड़ित हूँ, मैं शोषित हूँ और मैंने टेट सुपर टेट की परीक्षाओं को पास किया है, लिस्ट में मेरा नाम आया है। और पिछड़े दलित ये जूता लात खाने के लिए बने ही हैं कि मैं अभागा पिछड़ा दलित हूँ, सुप्रीम कोर्ट जातिवादी। देखिए 69,000 भर्ती को लेकर के यहाँ तमाम लोग जो है आंदोलन कर रहे हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ मामला है। देखिए इन पोस्टर पर लिखा हुआ है, मैं अभागा पिछड़ा दलित हूँ। देखिए हम दिखाएंगे, कहेंगे देखिए मैं अभागा पिछड़ा दलित हूँ, सुप्रीम कोर्ट जातिवादी। और तमाम जो नीचे लिखे हुए हैं 15% सवर्ण, 85% जो है पिछड़ा दलित। और 69,000 भर्ती को लेकर के ये आज यहाँ पर जो है मंत्री का आवास घेरने के लिए आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? मैं धनंजय गुप्ता देवरिया से। एक तरफ आप देख लोग होंगे यही सबड़ समाज उसी पे आता है, एक ही दिन में पूरा जो है हल्ला हुआ। और नहीं तो प्रधानमंत्री जी को जाति सूचक शब्द तेली से नवाजते हैं। मैं भी संजोग से उसी के समाज से आता हूँ और वहाँ कोई कार्रवाई कोई पुलिस कुछ नहीं करती और जिनको है मौका देती है। और एक तरफ आप लोग देख रहे होंगे पिछले 5 सालों से हम लोग बाबा साहब को मानने वाले हैं, संवैधानिक तरीके से लखनऊ के सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। आज तक किसी सवर्ण मंत्री विधायक किसी को जो हमने जाति सूचक शब्द से भी नहीं नवाजा, उसके बावजूद भी आज हम लोग पिछले 5 सालों से जहाँ हमको विद्यालय में होना चाहिए, दर दर भटक रहे हैं लखनऊ के सड़कों पर। क्या कारण है इसका? कारण सिर्फ ये है कि सिर्फ हम पिछड़े और दलित हैं और हमारा हक मारी करके सबड़ों को दे दिया गया, जिसका हाईकोर्ट का मुहर लग चुकी है। आपके केशव प्रसाद मौर्य हैं, तमाम नेता हैं आपके। ये सिर्फ सबड़ों को गुलाम बन के रह गए हैं, इसके आगे कुछ नहीं मुझे कहना। क्योंकि अगर जो इनके बातों में दम होती, आवाज में दम होती, तुरंत हमारे पिछड़े दलित समाज के जितने नेता है तुरंत इस्तीफा देते, तुरंत एक ही दिन में हमारा मामला जो है सॉल्व हो जाता। 13 अगस्त को जो है 13 अगस्त 25 को जजमेंट आ चुका है कि इन बच्चों के साथ अन्याय, हाईकोर्ट की मुहर लग चुकी है डिवीजन बेंच से कि आरक्षण में बहुत बड़े लेवल पर घोटाला हुआ है। ये कहा गया था कि 3 महीने के अंदर जो है दोबारा लिस्ट को रिविजिट करा जाए और जो है नया सिरे से आरक्षण नियमावली को और बेसिक शिक्षा नियमावली को पूरा करते हुए नया जो है लिस्ट जारी करके जो जिनका जगह है विद्यालय में पहुंचाए। फिर जब हाई कोर्ट का जो है जजमेंट आ गया, फिर क्या दिक्कत है? एक साजिश के तहत सबड़ों को भेज करके सुप्रीम कोर्ट में जा करके स्टे करा दिया जाता, तभी माननीय मुख्यमंत्री जी को पता है कि हमारे लोग वहाँ बैठे हुए हैं कॉलेजियम सिस्टम से, इनको पता था यहाँ इनका हक खाओ, आरक्षण खाओ, फिर अपने लोगों को सुप्रीम कोर्ट में भेजो। और पिछड़े दलित ये जूता लात खाने के लिए बने ही हैं। ये इन लोग का पुरानी नीतियाँ है कि हमारा वोट लेंगे लेकिन जो है काम करेंगे सबड़ों वाला। हमारे जो है हमारे ऊपर सिर्फ हमारा हक अधिकार मांगने पर हमको जेल होता है, मुकदमा होता है और हमको जो है हमारा पीटा जाता है और जाति सूचक गालियाँ तंज सुनने को मिलता है। देखिए ये तमाम इनके हाथों में पोस्टर देखिए आपकी योगी की सरकार में पिछड़े दलित कतार में 69,000 शिक्षक भर्ती। और देखिए वो दूसरा पोस्टर है कि ओबीसी एससी शिक्षकों को न्याय दिलाए सरकार। मतलब ये जो तमाम जो पोस्टर्स लेकर के आज 69,000 भर्ती को लेकर के ये लगातार पिछले 5-6 सालों से यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और आपने देखा होगा जो है कड़कती ठंड में, धूप में, ये लगातार कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री के आवास पे, कहीं मुख्यमंत्री आवास पर आए दिन प्रोटेस्ट करते रहते हैं, लेकिन इनकी कोई नहीं सुनता है। और भी तमाम जो है छात्रों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविशंकर पटेल, मैं प्रतापगढ़ से हूँ। प्रतापगढ़ से आप आए हैं, लगभग कितनी दूरी है यहाँ पर और आप लखनऊ में आए हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि क्या मांग है आपकी? ये हमारा ना प्रोटेस्ट है, ना हम धरना देने, ना हम आंदोलनकारी हैं। ठीक, इस सरकार ने हमें आंदोलनकारी या कहिए तो धरना देने का बना दिया है। ठीक, सीधी सी बात है, हम यहाँ किसी राज्य या केशव मौर्य का आवास नहीं मांग रहे हैं। सिर्फ मेरी जो हक और अधिकार लूटा गया है, जो मेरा आरक्षण लूटा गया है, मैं उसकी मांग कर रहा हूँ। जो मुझे नौकरी से आज जो हमें नौकरी में होना चाहिए, आज मैं इस लखनऊ के रोडों पर घूम रहा हूँ, मैं उसकी मांग कर रहा हूँ। मैं यहाँ अनुप्रिया पटेल का आवास नहीं लेने आया हूँ, मैं क्या बोलते हैं ओम प्रकाश राजभर का आवास नहीं लेने आया हूँ, मैं जो है क्या बोलते हैं इनका केशव प्रसाद मौर्य का आवास नहीं लेना, मैं किसी का आवास नहीं लेना। जो हमारे समाज के नेता आज इस सरकार में क्या बोलते हैं मुखौटा बन के बने बैठे हुए हैं, समाज की उनकी पीड़ा नहीं है, मैं उनको जताने आता हूं कि आप देखिए कि आपके सरकार में, आपके सत्ता पक्ष में रहते हुए आपके पिछड़े दलित के नेता, वो पिछड़े दलित के अभ्यर्थी किस तरीके से रोडों पे घसीटे जा भी आप देखे होंगे। और आज
एक करीब 2000 करीब 5 से 7 साल से आप लोग कवर भी किए होंगे, बहुत सारे मीडिया वाले इसे कवर किए होंगे। पहले तो हम लोग को कवर नहीं करते थे, मगर एक ऐसा वो हो गया कि इतना दिन आंदोलन करते करते हम लोग को अब कवर करने लगे हैं। तो इस वजह से जो है आज हम लोग जो है अभी आप देखे होंगे कि वहाँ से घसीटते हुए जिस तरीके से जैसे कहा गया है पिछड़ा दलित शूद्र, उस तरीके से जो हम लोग को घसीटते हुए उसके बस में से ठेल दिया जाता है, ऐसे ढकेल के यहाँ से भर के ले जाके जो इको गार्डन में ठेल दिया जाता है। तो मैं अपने नेताओं, जो हमारे समाज के बड़े बड़े नेता अपने को कहते हैं मैं पिछड़े दलित का जो है मजदूर का मेरावादी सोच से बनती परिवार का मैं हक दिलाऊंगी, आज वो कहाँ हैं, आज वो लोग कहाँ हैं, कहाँ से आज वो बोलेंगे, किस समय आएंगे हमारे पास ऊँट लेने की, तो उनको मैं जताने आया हूँ कि आज देखिए, आज आपके सत्ता पक्ष में रहते हुए हमारे हालातों को आप देखिए। अगर आप नहीं देखोगे तो इसी तरीके जैसे दूध में मक्खी गिर जाती है तो उसको हम लोग निकाल के फेंक देते हैं, उस तरीके से हर एक विधानसभा, हर एक लोकसभा में आपको फिर से निकाल दिया जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संगम सिंह निषाद है। मैं जिला गोरखपुर का रहने वाला हूँ और माननीय योगी जी के गांव से ही मैं आया हूँ। और तो आपके समाज के इतने बड़े नेता हैं, संजय निषाद से काहे नहीं कहे कि 69,000 भर्ती बहाल कराओ? देखिए, संजय निषाद के अंदर या अन्य नेताओं जितने भी ओबीसी के अंदर जो है वो ये निकल के आती है कि जैसे लगता है कि हाँ सपा वाले ने इन लोग को जानबूझ करके आंदोलनकारी करवा करके, मतलब अपना हक भी नहीं मांग सकते, मतलब ऐसा इस तरह से षड्यंत्र रचा जा रहा है कि ताकि हम लोग आंदोलन भी न कर पाएँ। सच्चाई है कि हमारे निषाद समाज के कम से कम 30 से 40% इसमें है जो 6800 की लिस्ट में आए हुए हैं। तो यह ड्रामाबाजी नहीं होना चाहिए कि किसी के कार्यकर्ता हम लोग को चढ़ा रहे हैं। पहली बात तो ये काम जो लोग भी कमेंट करते हैं या चाहे जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं ध्यान से सुन लें, ये सच में मैं बता रहा हूँ, मैं निषाद समाज से हूँ, मैं पीड़ित हूँ, मैं शोषित हूँ और मैंने टेट सुपर टेट की परीक्षाओं को पास किया है। लिस्ट में मेरा नाम आया है। माननीय योगी आदित्यनाथ के ट्विटर हैंडल से ज्वाइनिंग के लेटर के लिए हम लोग को जाना था, लेकिन वो लेटर अब तक नहीं मिला। मैं 7 साल से सड़कों पर दर दर ठोकरें खा रहा है। देखिए, ये हकीकत है, दलित पिछड़े जो अभ्यर्थी हैं उनकी ये हकीकत है कि भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए तमाम वो दलित पिछड़े नेता इस बात को कान खोल करके सुन लें कि कितने सालों से, विगत पिछले कई सालों से ये धरनारत हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मांग अपनी जायज़ मांग के लिए नहीं जो है उनकी मांग पूरी की जा रही है। लेकिन आए दिन जो है ईजीसी पे तो बड़ी जल्दी जो है कार्रवाई हो गई, उस पर स्टे लगा दिया गया। अरे तो भाई कहने जाता है ना कि भाई ओबीसी SC ST जो नवदान का कीड़ा लोग समझते हैं और बाकी जर्नल वाले अपने आप को जो है कि वो भगवान समझते हैं। अब भगवान का और कीड़े का सामना कहाँ हो पाएगा, लेकिन शायद ये भूल गए हैं इन्हीं नवदान के कीड़े ने उन्हें भगवान बना के रखा है, तो वो सत्ता उतारने भर कभी पावर रखेंगे लोग। लेकिन हम तो कहते हैं राजा वो होता है जो न्याय दे। आप देखे होंगे राजा का काम होता है कि न्याय दें, और हम यही कहेंगे कि आप अगर राजा हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी और केशव प्रसाद मौर्य जी, तो हम पिछड़े दलित हैं। कभी एक बार दिल से आप सोच के देखिए कि अगर आपकी बेटा होता हमारी जगह पर आज 7 साल से लाठियां खा रहा होता तो क्या ऐसी लाठियां खाने देते? अच्छा, कैसा, जैसे आपके ही साथ के लोग 69,000 जब भर्ती हुई उसमें तमाम जो है बड़ी मात्रा में लोग नौकरी कर रहे हैं और एक आप लोग हैं, उसी भर्ती के लोग दर दर भटक रहे हैं। यही तो गेम है, यही तो खेल है, यही तो समझना है कि अगर हम पिछड़े दलित अपना योग्यता जो मानक बनाया गया है, अगर वो योग्यता पार करके हम उसमें जाते हैं तो हम उसमें नहीं, जर्नल में नहीं जा सकते, 50% में नहीं जा सकते, मुझे अपने ही सीट में रख दिया जाएगा। जबकि यह राजस्थान का भी मामला है और कई मामलों में देखा गया है कि अगर आप जर्नल के कटाव को आप पार करते हैं तो उसमें आप जा सकते हैं। इस तरह से हम लोग के साथ बड़ा जाति हुआ, आरक्षण दे रहे हैं बड़े अच्छी तरीके से, कहने में करने में पिछड़ा माननीय मोदी जी का बनाया और पिछड़ा वर्ग आयोग का रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट में एक एक बात को जांचा गया। जांचने के बाद 27% पूरा नहीं इसमें है, 3% पूरा है। तो वह सब कुछ टटोलने के बाद तब जाकर के लिस्ट 6800 की आई और आज वो लिस्ट पेंडिंग में क्यों है, मैं जवाब लेना चाहता हूँ। क्या उस समय अंधे थे योगी महाराज जी जो अपने ट्विटर हैंडल से कहे कि इनको जल्दी जल्दी विद्यालय पहुँचाया जाए? क्या वो पढ़े लिखे नहीं हैं? क्या उनके साथी जो साथ देने वाले पढ़े लिखे नहीं हैं? ऐसे हवा में तो आया नहीं लिस्ट जानबूझ करके आया है। ये फंसाने की साजिश चल रही है। भैया हमको नौकरी दे दीजिए, हमको राजनीति से कोई मतलब नहीं है। और एक बात और मैं बता दूं, इस सरकार को पूरा परिवार, मैं निषाद समाज से हूँ, श्रवण निषाद जी को विधायक भी मेरा परिवार बनाया है और उनके पिताजी संजय निषाद जी को जो कैबिनेट मंत्री हैं उनको भी हम लोगों ने पूरा सपोर्ट किया है। पुलिस वैन भी आ गई है
और ये तमाम लोगों को जो है अब जो अंदर बैठ रहे हैं और सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, आरक्षण योगी 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 सरकार नहीं चलेगी, नहीं। देखिए अब तमाम लोग हैं ये पुलिस वैन में बैठ चुके हैं और हम आपको दिखा रहे हैं ये 69,000 भर्ती जो विगत पिछले कई सालों से लंबित है और उसके ही साथ के तमाम लोग जो है अब नौकरियां कर रहे हैं, वो इस विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, लेकिन यही लोग हैं उसी भर्ती के लोग हैं, लेकिन इनको जो है दर दर भटकना पड़ रहा है केवल अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए। हाई कोर्ट से बाकायदा इनके लिए जजमेंट आया, लेकिन योगी सरकार ने उसका देखिए योगी मोदी की सरकार में देखिए तमाम नारों के साथ अब ये जो है बैठ चुके हैं इस गाड़ी में और अब इनको फिर से जो है पोस्टर्स इनके हाथों में हैं। देखिए ये हाथों में पोस्टर्स हैं और तमाम पोस्टर्स के हाथ में सुप्रीम कोर्ट, जातिवादी, ऐसे तमाम नारों के साथ ये जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये सबसे बड़ी बात है कि देखने की बात यह है कि मतलब देखिए अब ईजीसी बिल आता है, उसको लेकर के 2-3 दिन में ही सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई हो जाती है, उस पर स्टे लग जाता है, लेकिन 69,000 भर्ती जो शिक्षक भर्ती बहुत बड़ी भर्ती थी, बताया जाता है कि उसमें इतना बड़ा घोटाला हुआ, आरक्षण घोटाला, लेकिन योगी सरकार बिल्कुल खामोश और उनके सभी मंत्री और वो सभी दलित पिछड़े मंत्री जो भाजपा सरकार में आज बैठे हुए हैं वो बिल्कुल इस बात पे संज्ञान नहीं लेते, बिल्कुल इन अभ्यर्थियों के साथ खड़े नहीं होते हैं। ये साफ तौर पे देखने को मिलता है। ये अब पिछले विगत कई सालों से वो आपने सारी वीडियोस देखी होंगी, जब ये धूप में, कड़कती ठंड में, बरसात में ये लोग जो है अपने अधिकारों के लिए लड़ते हुए देखे जाते हैं, लेकिन कोई भी सत्ता में बैठे हुए मंत्री इनसे बात करने के लिए भी तैयार नहीं होता। अब ये 69,000 जो शिक्षक भर्ती है, इस पर देखते हैं आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, बहुत शुक्रिया।